रतलाम की ग्राम पंचायत का अनोखा मामला सामने आया है। ग्राम पंचायत बांगरौद में मजदूरों से बनने वाली सड़क को ही ठेके पर दे दिया। अब जिम्मेदार अधिकारी शिकायत के बाद इस मामले में जांच की बात कह रहे हैं। दरअसल रतलाम जनपद की ग्राम पंचायत बांगरौद में 2 वर्ष पुरानी रोड नरेगा योजना के तहत बांगरौद के एक इलाके में निगड़ादा तक बनना था और उसका सारा कार्य मजदूरों से करवाया जाना था। पंचायत के जिम्मेदारों ने इस एक ठेकेदार को ठेके पर दे दिया। बता दें कि लॉकडाउन में अपने घर लौटे प्रवासी मजदूरों को इस कार्य में मजदूरी देने के निर्देश थे, लेकिन प्रदेश के मुखिया के आदेशों को ही बांगरौद पंचायत ने धज्जियां उड़ा दी। जनपद पंचायत के संज्ञान में मामला आने के 2 दिन बाद भी जांच दल मौके पर नहीं पहुंचा। इससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि विभाग भी इस मामले में लीपापोती करने में लगा है। इस मामले में कांग्रेस जिला अध्यक्ष राजेश भरावा ने भी प्रशासन से शिकायत कर कार्यवाही की मांग की है। मजदूरों को रोजगार नहीं मिल रहा है। मनरेगा में लोग मजदूरों को कोई नौकरी, जो जिन लोगों ने काम किया उनको भुगतान नहीं हो रहा है। जेसीबी और इन फोकलैंड मशीन से काम चल रहा है सब जगह। मनरेगा में काम जो मजदूरों के हक का मिलना चाहिए उसको नहीं मिल रहा। सब भाजपा के ठेकेदार अपनी मशीनें चला कर मजदूरों का हक खा रहे हैं। इस बात को लेकर आज हमने जिला प्रशासन को चेताया है। आप समय रहते किसान और मजदूर के हित की बात समझ ले, अन्यथा हमको किसान कांग्रेस और जिला कांग्रेस कमेटी को सड़क पर उतरना पड़ेगा और उग्र आंदोलन करना पड़ेगा। इसके लिए जवाबदार जिला प्रशासन रहेगा। हमने आज जिला प्रशासन को इसके लिए चेताया। तेज इंडिया, सच की तस्वीर। जिला अस्पताल में इलाज के लिए लाया गया बलात्कार का सजायाफ्ता कैदी गेंदालाल निवासी बाजना पुलिस अभिरक्षा से भाग निकला। सुबह उसे इलाज के लिए जेल वार्ड में लाया गया था और इसी दौरान वह पुलिस को चकमा देकर चंपत हो गया। आरोपी के चंपत होने की जानकारी मिलते ही जेल और पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। पुलिसकर्मियों ने उसके चारों तरफ ढूंढाई की, लेकिन वह हाथ में नहीं आया। आरोपी लैंगिक अपराध में जेल में सजा काट रहा था। गेंदालाल को 10 साल की सजा सुनाई गई थी और इस समय वह जेल में ही था। वो अब तक 7 साल से ज्यादा की सजा काट चुका है। इस मामले में स्टेशन रोड पुलिस ने प्रकरण भी दर्ज कर लिया है। तेज इंडिया, सच की तस्वीर। लॉकडाउन के बाद से ही सारे व्यापार व्यवसाय बंद हो गए थे। अनलॉक 1 में सारे व्यापार व्यवसाय नियम शर्तों के साथ दोबारा शुरू होने लगे हैं। ट्रेन के बाद अब बसों को भी परिवहन की अनुमति मिल गई है, लेकिन इस अनुमति में उज्जैन, इंदौर और भोपाल संभाग के जिलों में संचालित बसों में यात्रियों की संख्या 50% ही रखनी है। शासन ने निर्देश दिए हैं इन संभाग के जिलों को छोड़कर अन्य जिलों में बसें 100% यात्रियों के साथ संचालित की जा सकेंगी, लेकिन रतलाम जिला उज्जैन संभाग में आता है, इसलिए यहाँ 50% यात्रियों के साथ ही बसों का परिवहन हो सकेगा। ऐसे में बस ऑपरेटर 50% सवारी के साथ बसें चलाने को तैयार नहीं है। पूरे प्रदेश में बस ऑपरेटर एसोसिएशन ने अपनी मांगों को लेकर बसें नहीं चलाने को लेकर अड़ गए हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं कि पिछले 3 माह से बसें बंद हैं, इसलिए 3 माह का पूरा टैक्स माफ किया जाए। वहीं बीमा समय भी 3 माह आगे बढ़ाया जाए। इसके अलावा 50% सवारी के साथ बसें चलना संभव नहीं है। इतनी कम सवारी में मुनाफा नहीं हो सकता। रतलाम जिले में 350 करीब बसें हैं, जिनमें लगभग 1500 लोगों का स्टाफ बसों का संचालन करता है। इसमें ड्राइवर, कंडक्टर और क्लीनर शामिल हैं। लेकिन पिछले 3 माह से बंद बसों के कारण 1500 लोग बेरोजगार हो गए हैं और इन पर आर्थिक संकट गहराने लगा है। हालात अब यह है कि अब तो बरसों से ड्राइवर, कंडक्टर का काम करने वाले लोग भी सब्जियां बेचने को मजबूर हैं। इन ड्राइवर का कहना है कि पिछले 3 माह से बसें बंद हैं और अब कब शुरू होंगी पता नहीं, लेकिन बसों के बंद होने से हमारे सामने जीवन यापन की समस्या खड़ी हो गई है। करते हो? बस चलाता हूँ, तो काम धंधा बंद होने के कारण सब्जी बेच रहा हूँ। क्या कारण है सब्जी बेचना पड़ रही? क्या करें, काम धंधा सब बंद है, बस फ्री है। तो कितने महीने से काम धंधा बंद? 2 महीने हो गए। फिर सब्जी कब से बेच रहे हो? यह भी 1-1.5 महीने से बेच रहा हूँ। घर हम बस पे चलते थे, बस बंद हो गई 3 महीने से अधिक समय से हम बेरोजगार हो गए। घर पर रोटी रोटी चलाना हमारा मुश्किल हो गया है। खर्चा हो गया 20-25 हज़ार रुपये कम से कम। फिर अब क्या ठेला गए अकेले 150-150 रुपये आ जाते हैं, उससे घर का गुजारा करते हैं, इधर उधर उधार लेके। तेज इंडिया, सच की तस्वीर।
रतलाम जिले के आलोट नगर परिषद के अंतर्गत आने वाले वार्ड क्रमांक 13, जिसमें पिछले कई महीनों से निर्माण कार्य अधूरे पड़े हैं, जिससे नाराज वार्ड वासियों द्वारा आक्रोशित होकर वार्ड क्रमांक 13 के पार्षद प्रतिनिधि नागेश खारोल के नेतृत्व में तहसील परिसर में ज्ञापन दिया। ज्ञापन में मांग की गई कि बरसात का समय आ चुका है और ऐसे में नगर परिषद द्वारा वार्ड में किए जा रहे निर्माण कार्य उक्त ठेकेदार द्वारा नहीं किए जा रहे हैं, जिससे हम काफ़ी परेशान हो रहे हैं, जिसको लेकर नारेबाजी करते हुए वार्ड वासियों द्वारा ज्ञापन दिया गया और कहा गया कि समय रहते यदि निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं हुए तो हम सड़कों पर बैठ धरना प्रदर्शन करेंगे, जिसकी समस्त जिम्मेदारी शासन प्रशासन की रहेगी। तेज इंडिया, सच की तस्वीर।